नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान को अष्टमेश कहते हैं। तो जो अष्टम स्थान है उसे बहुत बुरा घर माना गया है, लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। जैसे ये रिसर्च का घर है और सिक्स्थ सेंस का भी यहीं से विचार किया जाता है। तो जो अष्टम स्थान है उससे हम विचार करते हैं रोग का, ससुराल पक्ष का, शमशान, गुप्त विद्या, रिसर्च, गुप्त अंग और मृत्यु। इन चीज़ों को अष्टम स्थान से देखा गया है। तो ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, मेष लगन की कुंडली बनाई है। तो आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो सकती है। आपने देखना है कि आपका अष्टम स्थान का मालिक कहाँ पर बैठा है, इन 12 भावों में किनके साथ बैठा है और क्या फल दे रहा है। तो ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। मेष लगन की कुंडली में अष्टम स्थान का मालिक यहाँ पर वृश्चिक राशि बनती है और इसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल अष्टम स्थान के मालिक बनते हैं। तो मंगल उठकर लगन में बैठ जाए तो यह आयु के लिए तो अच्छा योग है, लेकिन अगर अष्टम स्थान का मालिक लगन में होगा तो ऐसा जो जातक होगा वो थोड़ा सीक्रेटिव होगा, थोड़ा गोपनीय रखने वाला होगा बातों को। और ऐसे जातक को जब अष्टम स्थान की दशा चलेगी कोई ना कोई उनको रोग जरूर उत्पन्न होगा, कोई हेल्थ इशू जरूर होगा, लेकिन वो जो डिजीज़ होगी वो डायग्नोज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो सीक्रेट हाउस है। तो अष्टम स्थान की जब दशा चलती है और उसका स्वामी जब लगन में होता है तो डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पाती। और ऐसे जो जातक होते हैं उनको बीपी, आर्थराइटिस, शुगर वगैरह की या सीक्रेट पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये जो 8वें घर का मालिक वक्री होकर लगन में बैठा हो तो ऐसे जातक को दशा आने पर शारीरिक कष्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये अष्टम स्थान का फल हो गया अगर लगन में बैठा हो तो, लेकिन आयु के लिए अच्छा है योग। अष्टम स्थान का मालिक अगर दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसा जो जातक होता है वो फैमिली से कलह क्लेश करने वाला होता है। दशा आने पर जब अष्टम स्थान की दशा चलती है, महादशा अंतरदशा, तो ऐसे जातक के घर में चोरी वगैरह हो सकती है और फैमिली से कलह क्लेश हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे जातक को चाहिए अगर दशा चलती है 8वें घर के मालिक की और उसका जो मालिक है दूसरे घर में बैठा हो तो वो पैसे इन्वेस्ट ना करे, ज़्यादा कहीं पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे तो बढ़िया है। 8वें घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठा हो तो अपने से अष्टम चला गया, अपने से 6ठे 8वें का संबंध होने के कारण यह भी आयु के लिए तो अच्छा योग है। लेकिन जो तीसरा घर होता है वो होता है अपना स्पाइन का, कानों का, ईयर्स और नेक से रिलेटेड और शोल्डर, इन चीज़ों का घर होता है। तो दशाने पर कोई स्पाइन से या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या कोई शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इनसे रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनके छोटे भाई बहन या तो होते नहीं, अगर होते हैं तो उनको कोई ना कोई हेल्थ इशू रहता है, क्योंकि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है और 8वें घर का मालिक तीसरे में चला गया तो ये छोटे भाई बहनों की हेल्थ को प्रॉब्लम देगा। 8वें घर का मालिक अगर चौथे घर में चला जाए तो जो ऐसा जातक होता है दशा आने पर ऐसे जातक को मानसिक परेशानी रहती है, कोई डिप्रेशन हो सकता है और वर्क प्लेस पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे जातक को खुद कोई ना कोई क्रोनिक प्रॉब्लम जैसे चेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये 4th हाउस से हम चेस्ट का विचार करते हैं, छाती का, तो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। और ऐसे जातक की जो मदर होती है उसे भी कोई ना कोई क्रोनिक प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई क्रोनिक हेल्थ इशू रहेगा। 8वें घर का मालिक अगर 5वें घर में चला जाए तो ऐसा जो जातक होता है वो तांत्रिक विद्याओं में ज़्यादा विश्वास रखने वाला होता है, तांत्रिक विद्याओं में लिप्त रहता है। तो और 5वें घर से हम देखते हैं अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ऐसे जातक को एसिडिटी वगैरह या कोई गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। और 8वें घर का मालिक अगर 5वें घर में हो तो दशा आने पर पहले बच्चे को हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे अबॉर्ट वगैरह हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है।
8वें घर का मालिक अगर छठे घर में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग होता है। जातक जो होता है उसकी अपने ससुराल पक्ष से नहीं बनती, लेकिन जातक शत्रुहंता होता है, अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है और धनवान भी होता है। 8वें घर का मालिक अगर सप्तम घर में बैठ जाए तो अपने से द्विद्वादश का संबंध बना लेता है। अपने से 12वें बैठ गया, अपने से 12वें बैठने के कारण दशा आने पर उसका अपने पार्टनर से अनबन हो सकता है या कोई मनमुटाव हो सकता है। अगर कुंडली सही से ना मिली हो तो डाइवोर्स तक हो सकता है। अष्टम स्थान का मालिक अगर अष्टम स्थान में बैठ जाए तो ये भी विपरीत राजयोग होता है। जातक धनवान होता है और अष्टम स्थान का मालिक अगर अष्टम स्थान में हो तो वह यहाँ पर बैठकर दूसरे घर में दृष्टि डालेगा। दूसरा घर जो इन लॉज का 8वां घर इन लॉज का होता है और दूसरे घर में दृष्टि डालेगा तो उसकी अपने इन लॉज से नहीं बनती, अपनी मदर इन लॉज से इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, कम ही बनेगी। 8वें घर का मालिक अगर 9वें घर में बैठ जाए तो यह योग अच्छा नहीं होता। जातक का भाग्य से संघर्ष रहता है, भाग्य से संघर्ष रहता ही है जातक का। और ऐसे जातक जो होते हैं धर्म के नाम पर वो आडंबर रचने वाले होते हैं, जैसे दिखावा करते हैं धर्म के नाम का, और जैसे वो शो करेंगे कि हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। 8वें घर का मालिक 10वें घर में बैठ जाए तो दशा आने पर जो जातक होता है वो कार्य क्षेत्र में उसको कोई प्रॉब्लम आती है या कार्य क्षेत्र जो उसका बार बार चेंज होता रहता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं दशा आने पर कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव कर लेते हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हो सकती है, यहाँ वो कोई और जैसे पहले कोई जॉब कर रहे थे बाद में कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। 8वें घर का मालिक अगर 11वें घर में हो तो ऐसे जो जातक होते हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो रहस्यमयी होता है। तो जो ऐसे जातक जो प्रॉफिट कमाते हैं वो रहस्यमयी ढंग से कमाते हैं। 8वें घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग होता है। जातक जो होता है वो धनवान होता है और दशा आने पर जातक को कोई ना कोई पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आती है। तो दर्शकों ये था अष्टमेश का कुंडली में 12 भावों में फल। तो अगली वीडियो में हम 9वें घर के मालिक का कुंडली के 12 भावों में फल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।